जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में देश के 44 जवान शहीद हो गए हैं, जिसे पूरा देश इसे आतंकवादियों का घिनौना हरकत बताया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं देश के 44 जवानों के शहादत पर पूर्णिया के व्यवसायियों ने नम आंखों से वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं 2 मिनट का मौन धारण कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही व्यवसायियों ने आतंकी हमले का विरोध करते हुए अपना अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखा। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जगत लाल वैसंत्री ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सेना को विशेष ऑर्डर देना चाहिए, जिससे कि सेना आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई कर सके। पूर्णिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यवसायी संघ द्वारा और पूर्णिया के नगरवासियों द्वारा कल जो श्रीनगर में पुलवामा के पास रोड पर जो हमारे जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को निर्दयी रूप से उसके बस में आत्मघाती हमला किया गया है, जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए हैं। इस बात को लेकर सारा भारत व्यथित है और पूर्णिया वासी भी इस बात से व्यथित है कि ऐसे काराना हरकत कहां से हुआ। और हमें ये पता चला है कि इसमें पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आया हुआ कश्मीर का ही उसी गांव का रहने वाला आतंकवादी गाड़ी लेकर बस में घुस गया, जिसमें आरडीएक्स भरा हुआ था। इस कायराना हरकत के लिए हम सभी काफ़ी जोश में हैं, काफ़ी रोष में हैं और गर्व हमको है कि हमारे सेनाओं ने बलिदान दिया है। लेकिन हम अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान की हरकत कम नहीं हो रही है। अब तक हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसकी पूर्णतः जांच हो कि कहां पर हमारे तरफ से सुरक्षा में चूक हुई है। और इसके अलावा हम ये भी मांग करते हैं कि भारत का संसद सेना के सभी विंगों को हाथ खुला कर दे कि वो किसी दबाव में आकर या राजनीतिक दबाव में आकर अपना हथियार बंद न रखें। अगर कोई उनके साथ कोई अपराधी कृत्य करता है या उन पर चढ़ाई करता है, उनको धावा बोलता है, तो सबको सामने से ही गोली मार दें और गोली मारने की खुली छूट मिलना चाहिए सेना को। और हम सेना के जो भी शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति समूचा पूर्णियावासी समूचे भारतवर्ष के साथ पूरी संवेदना के साथ खड़ा है और उनके लिए हम हर तरह से उनको चाहते हैं कि उनकी भलाई हो, उनका भरपाई किया जाए। हम उनके जवान को लौटा तो नहीं सकते, लेकिन उनको संवेदना जरूर दे सकते हैं। पूर्णिया बंद रहा है और इस बंद में हमारे यहाँ के जो व्यवसायी हैं स्वतः बंद किए हैं, कोई उनको कहने नहीं गया है और अपने स्वतः स्फूर्त बंद करके ये दिखा दिया है कि हम भारत को विपत्ति के समय में साथ में रख के चलना चाहते हैं। हमारे अंदर कोई विरोध नहीं है। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि
आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा।